हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आइए हम लोग आज देखते हैं क्या प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, पहले प्रिपरेशन में हम लोग देखेंगे किससे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम लोग कैसे एल्केन प्रिपरेशन करेंगे। तो ठीक, इसमें कैटलिस्ट हम लोग जो यूज करेंगे, क्या कैटलिस्ट, वो क्या होगा, वो हमारा प्लेडियम हो सकता है, प्लेडियम हो सकता है और निकिल। अच्छा, जब कैटलिस्ट जो है निकिल यूज करेंगे एल्केन प्रिपरेशन में, इसका नेम आ जाता है रिएक्शन का सेबेसियर सैंडल्स रिएक्शन। ठीक है, और जो प्लेटियम और पैलेडियम है ये हमारे रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन निकिल जो है इसके हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इनके कंपैरिजन में, और प्रेशर चाहिए होता है, तो निकिल क्या करता है रिएक्शन। जैसे अगर एग्जांपल तौर पर देखें तो हमारे पास क्या है, इथेन है। ठीक, क्या करेंगे हम, हाइड्रोजनेशन कराएंगे। हमारा कैटलिस्ट यही होगा, क्या प्लेटियम हो सकता है, पैलेडियम या फिर निकिल। इसका कराने का तरीका है, एक बॉन्ड को ब्रेक करिए, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, क्या हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बन गया इथेन। ठीक, और जैसे प्रोपीन ले लीजिए, प्रोपीन ले लीजिए, इस पे क्या कराएंगे हाइड्रोजनेशन। कैटलिस्ट आपका यही रहेगा, तरीका क्या है सेम, एक हाइड्रोजन इधर करिए एक इधर, तो हमारे पास क्या बन गया प्रोपेन। ठीक, हाइड्रोजन आप लगा लीजिए, 3 इधर और एक इधर एक इधर। ठीक, जैसे एल्कीन से भी हम लोग कर सकते हैं सेम इसी तरीके से। कैसे, बस इसमें कंडीशन एक क्या होगी, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है ये एक ना होकर ये 2 मोल होगा। ठीक है, कैटलिस्ट यही रहेगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि एक के पास तो 2 हाइड्रोजन है, एक के पास 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड ब्रेक करोगे 2 हाइड्रोजन लगाए, अभी भी एल्कीन है, हमें एल्केन बनाना है, एक बॉन्ड और ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास 2 हाइड्रोजन और होने चाहिए। अब हमारे पास क्या हो गया प्रोपेन, किससे प्रोपाइन से, और ये क्या है आपका प्रोइन। ठीक, नोट करिए। अब हम लोग अगला देखें किससे, एल्किल हैलाइड से हम लोग किससे, सेकंड क्या है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में पहला हम लोग क्या देखेंगे रिडक्शन से, दूसरा वुड्स रिएक्शन, क्योंकि काफी सुना हुआ होगा। ठीक है, नोट करें आप, नोट करिए किससे, अनसैचुरेटेड से कैसे सैचुरेटेड या फिर बोल सकते हैं कि एल्केन का प्रिपरेशन कैसे होगा। हम लोग एल्किल हैलाइड में रिडक्शन क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करेंगे किसके प्रेजेंस में, जिंक और डाइल्यूट HCl ले लेंगे, H+ के प्रेजेंस में हम लोग रिडक्शन करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा और एक एसिड बन जाएगा। ठीक, इसी तरीके से वुड्स रिएक्शन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है वुड्स का, कि इसमें यूज क्या होता है, किसके प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ जो है आप याद रखेंगे हमेशा किसके प्रेजेंस में होगा वुड्स रिएक्शन, सोडियम प्लस ड्राई ईथर के, किसके प्रेजेंस में, सोडियम प्लस ड्राई ईथर में रिडक्शन Zn प्लस डाइल्यूट H+, और कह सकते हैं किसके HCl के। ठीक है, इरेज किया जाए,
ठीक, आसान है, टफ नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन आना चाहिए। आप इसमें ज़रूर याद रखें कि किससे क्या बन रहा है, ठीक है, और किस में क्या कैटलिस्ट यूज हो रहा है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इसको आप ज़रूर याद रखें। क्योंकि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जो रिएक्शन है आप आगे चल के मैक्सिमम टाइम इसको आप रिपीट करेंगे, ठीक। तो इसलिए एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन का जो रिएक्शन है ये हमें आना चाहिए। तो क्या था सेकंड, किससे? पहला हम लोग देखें रिडक्शन ना। तो रिडक्शन में मान लीजिए हमने ले लिया CH3Cl, तो हमें क्या कराना है? हाइड्रोजनेशन, ठीक। किसके प्रेजेंस में? Zn और H+, ठीक। तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? इस हाइड्रोजन को आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक। तो क्या Cl जो है एक हाइड्रोजन ले लिया है, तो क्या एक HCl, और ये हाइड्रोजन जो है इसके पास क्या आपका मीथेन प्लस HCl, क्या हो गया? मीथेन, और क्या मिल गया आपको? HCl मिल गया। दूसरा ले लीजिए CH3CH2Cl, सेम यही प्रोसेस, प्रेजेंस में यही होगा, ठीक। क्या हो जाएगा? क्या बन गया आपका? इथेन, मतलब इथेन मेथेन दोनों आपका बनेगा, ठीक है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। सिर्फ अब हम लोग अगला क्या देखें? ऊर्जा रिएक्शन, क्या देखेंगे? ऊर्जा रिएक्शन। अच्छा, इसमें एक और ध्यान रखिएगा, Cl की जगह हम क्या Br भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन फ्लोरीन का रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन की जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो लो डिसोसिएशन एनर्जी होती है, ठीक। तो उसलिए फ्लोरीन का नहीं होगा। अगर इसमें बात करें सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो वो जो है आयोडाइड का सबसे ज़्यादा होगा। फिर किसका होगा? ब्रोमाइड का। फिर उसके बाद किसका होगा? क्लोराइड का, जो यहाँ रिएक्शन होगा, रिएक्शन रेट, ठीक है। ऊर्जा में इसका जो सबसे ज़्यादा जरूरी है किसके प्रेजेंस में होता है? सोडियम प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। सोडियम और किसके प्रेजेंस? ड्राई ईथर, ठीक है। तो मान लीजिए हमने ले लिया CH3Cl, ठीक। यहाँ हमें इसका 2 मोल लेना पड़ेगा। अगर हमें 2 मोल दिया है तब तो अच्छी बात, नहीं दिया है तो हम अपने आप से मान लेंगे कि ये क्या है? 2 मोल है, ठीक है। तो 1 मोल इसका और होगा, ठीक, Na, और क्या होगा? ड्राई ईथर। इसको हम कपलिंग रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? NaCl निकल जाएगा, क्या होगा? NaCl, तो इसका भी 2 मोल होगा, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 और ये क्या हो जाएगा? 2 मोल NaCl, ठीक है। मीन्स हम कह सकते हैं कि इसमें मेथेन का प्रिपरेशन जो है, यहाँ आप नोट डाल लीजिएगा कि ऊर्जा रिएक्शन में मेथेन का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। मीथेन प्रिपरेशन विल नॉट फॉर्म, ठीक। मीथेन इसमें नहीं बन पाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इस टाइप का हमें दिया है, मान लीजिए CH3Cl, और एक दूसरा जो दिया है वो मान लीजिए CH2, हमें दिया है CH3CH2Cl, क्या है? बाकी यही सब ड्राई ईथर, ठीक। अब क्या होगा? अब इसमें 3 प्रोडक्ट बनेगा। 3 कैसे बनेगा? एक तो इसका बनेगा कपलिंग का, एक इसका कपलिंग का बनेगा, फिर एक ये दोनों मिल के फॉर्म करेंगे। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ इवन और तीनों बन जाते हैं। जैसे पहला क्या? CH3CH3, ठीक। दूसरा क्या बन जाएगा? CH3CH2 का, तो कैसे हो जाएगा? CH3CH2
CH2 CH3। और तीसरा क्या बनेगा, तीसरा ये दोनों मिलके फॉर्म करेंगे तो जो क्या हो जाएंगे CH3 CH2 और CH3। ठीक, तो इसमें क्या होगा, 3 प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, नोट करिए। अब हम लोग देखेंगे किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक, इरेज करें। तो हम लोग को पता ही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको रिमूव करने के लिए हम उसमें क्या मिला दें, सोडा लाइम मिला दें। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या मिलाएंगे हम, अगर सोडा लाइम मिला देते हैं, सोडा लाइम किसको बोलते हैं, NaOH प्लस CO को, मिक्सर को। ठीक, क्या था, फोर्थ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, किससे करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। पहला क्या है इसमें, डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब डी मतलब हटाना, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटाना। किसके प्रेजेंस में होगा ये, सोडा लाइम। NaOH प्लस CaO। ठीक है, आइए इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे हमने क्या ले लिया, CH3 COO Na। ठीक, अब इसमें हमने क्या मिला दिया, सोडा लाइम। तो अब क्या हो जाएगा, ये इसको जो है CO2 में बदल देता है। सोडियम साल्ट जो है इसको क्या करेगा, CO2 में बदल देगा। जैसे हमें क्या है, सोडियम इथेनोएट हमें दिया है, सोडियम इथेनोएट हमें दिया है, तो ये क्या करेगा, ये हमारा हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, मीन्स एल्केन बन जाएगा। CH3 CH4 में बदल जाता है। ठीक, और ये जो है ये CO2 में बदलेगा, और फिर क्या होगा, NaOH और ये CO2 मिल के क्या करेंगे, साल्ट बना लेंगे, जिसका Na2CO3, जिसको क्या बोलेंगे, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और ये मीथेन। ठीक, तो क्या मिलकर बना लिया, सोडियम कार्बोनेट बना लेते हैं, और ये आपका हाइड्रोकार्बन बन गया। जैसे अगर और देखना चाहें, CH3 CH2 COO Na। ठीक, तो किसके, NaOH मीन्स सोडा लाइम के प्रेजेंस में। तो ये क्या करेगा, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कर देता है, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटा देगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CH3, और इधर क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH मिलके सोडियम कार्बोनेट बना लेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, इथेन। क्या हो गया, इथेन। अब हम लोग आगे देखेंगे कोलबेस रिएक्शन, कोलबेस रिएक्शन। ठीक, इसको नोट करें। आइए देखते हैं कोलबेस रिएक्शन क्या, जो एक्वस सॉल्यूशन हम लेंगे किसका, सोडियम या पोटेशियम के, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हमने इसमें क्या ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम एसीटेट ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम एसीटेट CH3 COO Na। ठीक, और किस में होगा, ये एक्वस में होगा। हमें इसमें कराना क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस।
इसकी मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, बट वो हम लोग बाद में देखेंगे। क्या करेंगे, इसका 2 मोल लेंगे, इसका 2 मोल। तो यहाँ जो हाइड्रोकार्बन आता है, यहाँ जो आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा, ये किस पे आ जाता है, ये आपका एनोड पर आता है। किस पर आता है, ये एनोड पर। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये किस पे आएगा, एनोड पर। और ये क्या करेगा, कपलिंग करेगा। जब 2 मोल है, CH3 और CH3, ठीक। और ये किस में बदल जाते हैं, ये जो CONA है और उधर आप वाटर एक्वस में मिला ही रहे हैं, ठीक। तो ये क्या बना लेते हैं, ये CO2 बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, CO2। तो हमें कितने मोल CO2 मिलेंगे, 2, क्योंकि हमने 2 मोल लिया है, ठीक। और प्लस NaOH क्या मिल जाएंगे, NaOH यहाँ से, और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या मिल जाएंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसको आप ध्यान में दीजिएगा, ये किस पर आपको मिलेगा, ये एनोड पर। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपके कोलबेज रिएक्शन हो गए, ठीक। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और भी हैं, जैसे फ्रैंकलाइन रिएक्शन है, ठीक है। तो उसको भी आइए हम लोग देख लेते हैं। वो भी सेम इसी तरीके से है जैसे हमने उर्ज रिएक्शन देखा। वहां बस क्या होगा, जिंक और ईथर के प्रेजेंस में होगा। वहां सोडियम ईथर था, यहाँ जिंक ईथर हो जाएगा। जैसे क्लेमेंसन रिडक्शन फिर हम लोग देख सकते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन का क्या है, एल्डिहाइड कीटोन को हम हाइड्रोकार्बन बदल देंगे। जो CO ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप, उसको CH2 में, और जो CHO ग्रुप है उसको CH3 में, ठीक। तो वो क्या हो गए, आपके क्लेमेंसन रिडक्शन हो गए, ठीक। इसको नोट करें आप। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या, फ्रैंकलाइन रिएक्शन। तो ये क्या चल रहा है हम लोग का, प्रिपरेशन ऑफ द एल्केन। आपको अगर कोई दिक्कत रहे तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक। शायद 6 था ना, फ्रैंक लैंड्स रिएक्शन, ठीक। किसके प्रेजेंस में होगा, ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ द जिंक और इनर्ट सॉल्वेंट जो होते हैं उसके प्रेजेंस में। तो उसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, मान लीजिए मैक्सिमम टाइम हमें क्या दिया होता है, ईथर दिया होता है, ठीक है। तो क्या दिया होता है, ईथर। तो सेम जैसे ऊर्जा का रिएक्शन हमने कराया, सेम उसी टाइप से इसका भी रिएक्शन हम करा देंगे। जैसे CH3I ले लिए, अगर 2 मोल दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम 2 अपने तरफ से मान लेंगे। और क्या, जिंक ईथर के प्रेजेंस में, तो ये भी 2 मोल होगा। क्या बन गया हमारा, CH3, ठीक। और इधर क्या मिल गया, जिंक आयोडाइड, ठीक। ये क्या है, कपलिंग रिएक्शन है। तो अब इसमें आप कोई भी, अगर जैसे ऊर्जा में हमने देखा था, मान लीजिए एक CH3I है और दूसरा हमें दिया है CH3CH2I। इसको कैसे करेंगे, इसको सेम उसी तरीके से 2 इसका बन जाएगा CH3, फिर 2 इसका बन जाएगा CH3, CH3, और तीसरा जो है इन दोनों का मिक्सचर बन जाएगा CH3 और इसका क्या, CH2, CH3। मीन्स इथेन क्या मिल गया आपको, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। मीन्स इवन और तीनों आपको मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, इवन और तीनों मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या, क्लेमेंसन। क्या देख लेते हैं, क्लेमेंसन रिएक्शन या फिर क्लेमेंसन रिडक्शन बोल सकते हैं, ठीक। तो ये किसके प्रेजेंस में होता है, ये जिंक अमेलगम ZnHg और क्या HCl के प्रेजेंस में,
ठीक, क्या होगा, ZnHg होता है और क्या होता है HCl, और HCl जो है यहाँ कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये कंसंट्रेटेड। और इसमें क्या है, जो कीटोनिक ग्रुप होगा वो किस में चेंज हो जाता है, CH2, इसको ध्यान रखिएगा। और जो एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO है ये किस में बदल जाता है, CH3। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो कीटोनिक ग्रुप है कभी भी साइड में नहीं रहते, कोई भी चेन रहेगी उसमें जो है पेरेंट चेन जो भी होगा उसमें जो है ये बीच में रहता है कीटोनिक ग्रुप, साइड में तो रहता नहीं। तो साइड में CH2 लग ही नहीं सकता क्योंकि उसकी वैलेंसी नहीं सेटिस्फाइड होगी, ठीक, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा। लेकिन एल्डिहाइड जो है साइड में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। ठीक, मीन्स हमारे कहने का, जैसे अगर हम कीटोनिक बनाएंगे तो कीटोन ऐसे होगा, ठीक, और एल्डिहाइड ये बन जाएगा। तो यहाँ हम क्या CH3 लगा देंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, CH2। ठीक, आइए इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग क्या CH3 CHO, रीजेंट आपका यही रहेगा, इसको आप ध्यान रखिए। तो इसके जगह क्या आ जाएगा, CH3। आपको क्या मिल गया, ये इथेन। ठीक, तो आपकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे प्रिपरेशन ऑफ द एल्केन में वो समाप्त हुए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।